हाय एवरीवन, जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम से संबंधित सारा ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। पहला है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। कौन सा सर्वनाम है? तो ये जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है कि नहीं। दूसरा प्रश्न है कि वह कौन है जो है परा रो रहा है, मतलब कौन है जो रो रहा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक है ना, जो है वो संबंध दर्शाता है चीजें। प्रश्न संख्या तीसरा है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, यानी मुझे भी छात्रवृत्ति जो है मिलती थी, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम है कि नहीं, मुझे यानी प्रथम पुरुष में आता है। चलिए दूसरा है चौथा नंबर कि कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। इसमें तो प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है ना, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलो यार हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 5। उससे पहले क्या करें, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या है कोई वीडियो डालेंगे ना तो आप इस तरह से रिवीजन करेंगे। 5वां में कि तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम है, तो ये भी क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम ही है। छठा नंबर है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो एक्चुअली में उदाहरण हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि वो निश्चय कि वो मेरा छोटा भाई है। तो ये चीज। 7वां प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये जो हो जाएगा आपका कौन सा पुरुष हो जाएगा? उत्तम पुरुष है कि नहीं। मुझे और हम उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष तुम होता है वह, और कोई लोग जो तीसरा होता है पर्सन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। तो इसका होता है उत्तम पुरुष। हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कौन है जिसमें प्रश्न पूछने का नहीं, किसी ने, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है ना। हाँ जी, तो हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा जा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, मतलब इसमें से कौन सर्वनाम है जो क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका उदाहरण सही हो जाएगा यह जो है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 10 नंबर, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यानी पुस्तक को मत ले जाओ, ये जो सेंटेंस है किसका है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। चलिए यार हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 11 नंबर, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें यानी इनमें से कौन है ऐसा जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन, जो, कोई, वह, इसका कोई जो हो जाएगा वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा सर्वनाम। ये तो आपको देख के ही पता लग रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जिनको जो है ये कौन है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। 13 नंबर का निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध है? यानी कौन सा ऐसा है जो क्या है अशुद्ध है, कौन सा वाक्य या कौन सा सर्वनाम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मैं तेरे को एक गाड़ी दूंगा, वो द हेल, ये अलग है ना, ये तो यह अशुद्ध हो गया। हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर की, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है, नहीं कि पता नहीं है कि राम को कैसे शक हो गया। तो ये चीज है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ना। चलिए हम लोग देख सकते हैं कौन सा प्रश्न संख्या जो वो 15, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो जो ये तो क्लियर है, जो वो क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। 16 नंबर में कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी इसमें से कौन ऐसा है जो निश्चयवाचक सर्वनाम आपका नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जिससे ये जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। 17वां प्रश्न है कि उसको तुम्हें क्या चाहिए, मतलब रेखा, मतलब उसके तुम्हें क्या चाहिए रेखा चित्र में है, मतलब वो कौन सा है, ये जो क्या है वो कौन है? तो क्या जो हो जाएगा, क्या पर रेखा चित्र होना चाहिए, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 18 नंबर, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, ये वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यानी कौन ऐसा वाक्य है जिसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो यह मेरी निजी पुस्तक है, इसमें क्या है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं, इसमें कहा जाए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कौन ऐसा है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनकी, ये जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 21 नंबर, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? यानी हिंदी में जो है सर्वनाम के कुल कितने हैं? तो ये आपका हो जाएगा 11 है ना, आप गिन सकते हैं, मैं, हम, वो, ये सब टोटल गिनेंगे ना, तो ये तुम ये सब गिनोगे आप, बे, यह, तो ये सब आपका हो जाएगा 11। हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर की, गोलू अपने आप पर जो है भरोसा रखो, भेद जो है वो 6 है, वो अलग चीजें है ना, रखो, यह वाक्य सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 23 नंबर में कहा जा रहा है कि
शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में जो है रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द मतलब कोई, मतलब ये क्या है, तो ये जो हो जाएगा अनिश्चयवाचक, को रेखांकित होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपका कोई जो क्या है अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, यानी कौन ऐसा इसमें से जो है लिखा गया शब्द है जो संबंधवाचक नहीं दर्शाता है, तो इसका उसको जो हो जाएगा ये संबंधवाचक नहीं। चलो यार प्रश्न संख्या हम लोग देख लेते कौन सा 25 नंबर। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कह रहा है कि कौन सा सर्वनाम। तो ये तो आपका जाहिर सी बात है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। तुम कौन सा कमरा पसंद, मतलब तुम्हें जो है कौन सा कमरा पसंद है या तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें भी तो आपका यही ना है कि प्रश्न पूछा जा रहा है ना कौन सा कमरा, तो आपको बताना होगा, उत्तर देना पड़ेगा। तो ये है जिसका पूरा वाक्य मुतद्दिब हो जाता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। हाँ या ना में आप उत्तर इसका नहीं दे सकते हो, प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, तो इसका जो हो जाएगा हम तुम ये सब क्या है, पुरुषवाचक है सर्वनाम या पुरुषवाची है। 28 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं, यानी कौन ऐसा शब्द है इसमें लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए में है राम, यह है, बी में वह है, तुम। राम तो जाहिर सी बात है, ये तो नाउन है ना, ये संज्ञा है, तो ये सर्वनाम नहीं होगा, ये सारा का सारा तीनों तो सर्वनाम है। अगला हम लोग 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, यानी यह मेरा मकान है, यह वाक्य जो है वो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण यह मेरा क्या है। तो ये है अगला है हम देखते प्रश्न संख्या 30 में कि मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा शब्द यानी कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ना। मैं कल पटना जाऊंगा, इसमें कौन सा सर्वनाम का यूज किया गया है, तो ये मैं है ना, तो मैं जो है ये एक सर्वनाम है, नहीं तो वो सब कोई सर्वनाम है ही नहीं, है ना। तो ये चीजें कौन सा सर्वनाम है। तो आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव डालूंगा ना हर एक सब्जेक्ट से आप उसको टाइम पर देखें और रिवीजन कर पाए। एक्चुअली आप अपने आप को ही कर पाओगे।